So in today's class, we are going to deal with trigonometry. Trigonometry is the science of measurement of angles, or you can also say that it is a science of measurement of sides of a triangle. So how we will measure? How we will measure? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पता करेंगे कि how to measure angle. तो उसको पता करने से पहले I should know what is an angle. सो बेसिकली यहाँ पे हम दो टाइप की लाइंस को कंसिडर करते हैं. एक होती है मेरी फिक्स लाइन एंड दूसरी होती है मेरी रिवॉल्विंग लाइन. तो द द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन. ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं. दीज टू लाइंस आर बेसिकली connected at a point. So angle is the amount of rotation of the fixed line of the revolving line with respect to the fixed line. कैसे सर? प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है? आपका दरवाजा, आपके कमरे का दरवाजा जो कि एक हिंज से अटैच्ड है, आपके कमरे का दरवाजा जो कि एक हिंज से अटैच्ड है, वो बंद खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है. तो बेसिकली इट इज मूविंग इन द क्वार्टर ऑफ ए सर्किल. वो जो दरवाजा है, 90 degree. दरवाजा, द एंगल दैट द दरवाजा मेक्स विद द हिंज, the angle that the darwaja makes with the hinge is one of the best example of the angles. और छोड़ो, ज्यादा दूर मत जाओ. मेरा हाथ या आपका हाथ, see this hand is, see I'm trying to, this hand is making this hand is making some angle with my shoulder. This hand is making some angle with my shoulder. अब इसको बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, आई डोंट नो. दूसरा, ये वाला एग्जांपल देखो, मेरा हाथ, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए एंगल. क्यों सर? क्यों? बिकॉज दिस पोर्शन इज फिक्स्ड एंड दिस पोर्शन इज रिवॉल्विंग. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिवॉल्व हो रहा है, इट इज रिवॉल्विंग इन ओनली वन डायरेक्शन. इट इज नॉट रिवॉल्व ऐसे उल्टा 360 डिग्री पूरा नहीं मूव कर रहा है. इट कैन मैक्सिमम रिवॉल्व ऐसे, बस बहुत ज्यादा से ज्यादा ऐसे, या ऐसे हुआ तो फिर दैट मींस इट इज ब्रोकन. तो कुछ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, हम लोग जो पाइप जो होती है, तो उसमें पाइप में भी कई जगह जब आप दो पाइप्स को कनेक्ट करते हो या पाइप को जब आप मोड़ के लेके जाते हो, तो यू यूज द कनेक्टर्स. जो कनेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली एंगल्स के फॉर्म में ही होते हैं. तो सो दीज आर कॉल्ड द एंगल्स. दिस टॉपिक हैज a numerous application in our day to day life. That is why this topic is also very important. ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा. अब यहाँ पे दो टाइप के एंगल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं सर? पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल मतलब अगर हमारा रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. अब देखो, ये जैसे मेरा हाथ है, अब ये हाथ जो है ये मेरा एंटी क्लॉक, आप लोगों को क्लॉकवाइज घूम दिख रहा है, मैं अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब आप लोगों को मेरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा होगा. सो नाउ करेंटली द एंगल दैट माय हैंड इज मेकिंग विद दिस वर्टिकल लाइन, दैट विल बी अ पॉजिटिव एंगल. बट अगर ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से होने लगे, सो दिस एंगल विल बिकम ए निगेटिव एंगल. क्यों? क्योंकि अभी जो मूवमेंट हो रही है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, और अभी जो मूवमेंट हो रही है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ मूविंग अहेड, so now we will talk about the coordinate system. हम लोग coordinate system की बात करेंगे. We have already learned about this coordinate system in our chapter discussion. So basically we talk about Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system means we have divided our plane in by two perpendicular lines which are called x-axis and y-axis. This line will be called as x-axis, and this line will be called as, my dear friends, y-axis. और ये x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. सो आवर ऑल द डिस्कशन स्टार्ट रिवॉल्व्स अराउंड दिस. अब यहाँ पे हमारे चार भाग हमने अपने, जैसा कि एज यू कैन से वी हैव डिवाइडेड आवर plane into four parts. कौन कौन से पार्ट सर? This is called first quadrant, this is called second quadrant, this is called third quadrant, and this is called fourth quadrant. अब Fourth इसमें quadrant. होता क्या है? See,
as we have already learned. So I'm just telling you here in first quadrant, both the coordinates x and y are positive. In the first quadrant, x and y are positive. In second in second quadrant in second quadrant, x is negative and y is positive. In third quadrant, my dear friend, both x and y are negative. And in fourth quadrant, this my x is positive while my y is negative. So this is about my yeah, this coordinates and the coordinate system. Now let us move further, आगे बढ़ते और आगे अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन. एग्जैक्टली आवर डिस्कशन विल स्टार्ट ऑन ट्रिग्नोमेट्री. सो उससे पहले अपन एक बात और कर लेते हैं, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. अब भाई देखो, लेंथ की यूनिट हम जानते थे कि लेंथ को अपन मीटर में मेजर करते हैं, स्पीड को अपन मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं. तो ये जो एंगल जो हमने हाँ बात सर, ये किया पता था, है. जो एंगल हमने बात किया था, उस एंगल का भी तो कुछ मेजरमेंट होगा ना. किस यूनिट में मेजर करेंगे भाई? गाय, भैंस, किलोमीटर, मीटर, किसी में तो यूनिट मेजर करेंगे. सो बेसिकली देयर आर three units of measurement of angles. One is sexagesimal, next is centesimal, and the third is circular system. तीन सर्कुलर. टाइप के सिस्टम्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? आप सबसे पहले अगर अपन बात करें सेक्सागेसिमल सिस्टम, यहाँ पे हम बोलेंगे here we say that a right angle is divided into 90 equal parts and each part is called a degree, and each degree is divided into 60 equal parts which is called minute, and each minute is further divided into 60 equal parts which is called second. तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, डिग्री को डिग्री को अपन ने 60 मिनट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और मिनट को फिर से अपन ने 60 सेकंड्स में डिवाइड कर दिया, और 90 डिग्री, वन राइट एंगल is equal to 90 degree. So this is one of the way of measurement. Now moving further, another way of measurement will be one more interesting thing that we have. Let us see what it is. So another way of measurement is centesimal. Now in this centesimal, a right angle is divided into 100 equal parts and each part is called a grade, and further one grade is divided into 100 minutes, and 1 minute is divided into 100 seconds. डिफरेंस क्या था? वहां पे 90 में 60 में डिवाइड किया था, यहाँ पे अपन ने 100 में डिवाइड कर दिया. चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है. तो अभी तक अपन ने क्या सीखा? दो चीजें सर वो सीखी. वाला स्लाइड थोड़ा दिखाओगे, वो वाला पिछले वाला एक बार. ओके सर. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज, सर वो भी सेम है ना, मतलब 1 ग्रेड इक्वल टू इतने डिग्रीज. हाँ जी, हाँ जी, 1 वो डिग्री इक्वल टू. सेम. नेक्स्ट इज सर्कुलर सिस्टम. अभी सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है सर? इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रेडियन. अब यहाँ पे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड रेडियन. अब नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सर क्या है ये रेडियन. नाउ 1 रेडियन इज इक्वल टू, पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज दिस 1 रेडियन, डिफाइन कैसे किया. ध्यान करो, वहां पे 90 डिग्री को राइट एंगल को अपन ने 90 डिग्री बोला था, है ना. यहाँ पे अब यहाँ पे भी तो रेडियन को डिफाइन करना पड़ेगा ना. 1 रेडियन is the measurement of angle subtended by an arc at the center of a length equal to the radius of the circle. ये जो है ये एक आर्क है, ठीक है, और इस आर्क का जो लेंथ है, इस आर्क की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल. तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, दैट एंगल इज इक्वल टू this, that angle is equal to our angle in radian. एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. It is a measurement of an angle subtended at the center by a circle
by an arc of length equal to radius of the circle. ठीक है, so theta is defined as L upon R, where L is the length of arc, where L is the length of arc, where L is the length of arc. So theta is defined as L upon R, where L is the length of R, and the unit of this theta, is radian, and Okay. and the unit of this theta is radian. चलो आगे बढ़े. ठीक है, ये आपका एक कन्वर्जन हो गया. D upon 90 is equal to G upon 100, which is equal to 2R upon pi. So इससे आपको एक चीज याद आएगी, D upon 90 is equal to 2R upon pi. So यहाँ से आप एक बात बोलते हो, 90 डिग्री is equal pi by 2 रेडियंस is equal to 90 डिग्री. याद आया कुछ? ऐसा अपन बोलते थे. हाँ सर, ये तो आता था. pi by Yes, 2 sir. Pi radian equal to radian, 180, pi 180 radian by is 2 equal to मतलब 180 90 degree, degrees. और pi by 2 radian is equal to 90 degree. 90 degree को अपन pi by 2 बोलते हैं. So this is pi by 2 radian is equal to 90 degree. चलो next. Now we are moving towards our study of the topic which is called trigonometry. चलो आगे बढ़े. ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई. ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the measurement of angles. ट्रिग्नोमेट्री विज्ञान की वो ब्रांच है जो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट से डील करती है. Trigonometry is that branch of science or that branch of mathematics which deals with the measurement of angles of a triangle. ठीक है, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन. ठीक है सर, ठीक है साहब. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी कैसी चीजें बताई जाती हैं. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं. Trigonometry is incomplete without right angle triangle. In fact, trigonometry is right angle triangle. तो देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में हम सबसे पहले दो चीजें डिफाइन करेंगे. सबसे पहले तो एक बात को समझ लो कि राइट एंगल ट्रायंगल मींस इट्स ओनली वन ऑफ द एंगल कैन बी 90 डिग्री. क्यों सर, क्या कोई और एंगल 90 डिग्री हो सकता? क्या उसके दो एंगल्स 90 डिग्री हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये सवाल आपके लिए मैंने छोड़ दिया. या नहीं हो दूसरा सकता है. सवाल ये आपके दो लिए एंगल छोड़ता कैसे हूँ, हो सकता है? दूसरा सवाल आपके लिए ये छोड़ता हूँ कि क्या सर, क्या उस ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो क्या व्हाट अबाउट द अदर टू एंगल्स? Will any one of the angle will be more than 90 degree, or नो the सर. two angles will be less than 90 degree? So this is the question that I am leaving to you guys. जाओ जाओ देख लेना, अपना आंसर ढूंढ लेना. नहीं आंसर पता चले तो मुझे बताना. ठीक है, चलो. अब अब हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अपन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है. देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आर कॉल्ड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड द बेस. अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं बेटा, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, the side opposite to 90 degree, let me write it because these things create lot of confusion. The side opposite to 90 degree is called hypotenuse. The side opposite to 90 degree is called hypotenuse.
पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सर अब ये बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो बेटा बेस एंड द परपेंडिकुलर डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस एंगल दैट आई हैव टेकन। The base and the perpendicular depend upon the reference angle that I have taken. Suppose I have taken angle C as my reference angle. In that case, what will happen? The side in addition to the hypotenuse. अब भाई देखो, एक एंगल को बनाने के लिए दो साइड की जरूरत है, ये हम अभी देख के आ चुके हैं। तो ये जो एंगल सी है, ये वाला जो एंगल सी है, बेसिकली ये कौन कौन सी दो साइड से बना हुआ है? AC एंड BC। अब इसमें से AC और BC में से द साइड दैट कंटेन्स द एंगल एंड द 90 डिग्री, the side that contains the angle and the 90 degree is called the base, and the other side will called as the perpendicular। या आप इसको ऐसे बोल लो, जो भी हमारा रेफरेंस एंगल है, जो भी हमारा रेफरेंस एंगल है, उसके सामने वाली जो साइड होगी, जो भी हमारा रेफरेंस एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी, वो मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, यहां देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, हियर दिस एंगल C इज माय रेफरेंस एंगल, और उस एंगल के जो सामने वाली साइड है दैट इज AB। सो फॉर opposite. angle C, AB will be called as perpendicular, AB will be called as perpendicular, and BC will be called as base. For angle C, AB will be called as perpendicular and BC will be called as base. But AC and AC will be called as hypotenuse। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर। अब मान लो कि मैंने केस को थोड़ा सा उल्टा कर दिया मतलब अभी तो आप एंगल सी की बात कर रहे थे ना, अब मैं बोलूंगा नहीं भाई मेरे को एंगल सी नहीं चाहिए, मेरे को तो आप मेरे को एंगल ए के रेफरेंस में बात करके बताओ। तो इसको मैंने बोल दिया θ1। तो भाई θ1 हो गया। तो सबसे पहले अब यहाँ पे बात करते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। P परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से और हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो परपेंडिकुलर जो अपन ने डिफाइन किया था वो क्या डिफाइन किया था? रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड, रेफरेंस एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? सर BC। BC। सर BC नहीं, ओनली BC। ठीक है, यहाँ पे अब बेस अपन ने क्या डिफाइन किया था सर? बेस अपन ने डिफाइन किया था द साइड दैट विल कंटेन द एंगल। सो हियर द बेस विल बी इक्वल टू AB और हाइपोटेनस इज इक्वल टू AC। इसका मतलब जानते हो बेटा, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? We have made a very important conclusion. Just a minute. We have made a very important conclusion. What conclusion I have made here? Sir, hypotenuse does not change. Exactly. The conclusion that I have made here is hypotenuse does not change, but your perpendicular and base will change। क्योंकि देखो, पर जब अपन ने हाइपोटेनस डिफाइन किया था तो अपन ने क्या बोला था? हाइपोटेनस इज द साइड दैट इज अपोजिट टू 90 डिग्री वाला एंगल, that is opposite to 90 degree वाला एंगल। There I also asked two questions from all of you कि can a triangle have more than 90 degree? आपने बोला नहीं। तो सर अगर एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 डिग्री का एंगल हो ही नहीं सकता तो फिर हाइपोटेनस चेंज कैसे हो जाएगा? सारी बातें तो आप ही बताते हो, मैं तो कुछ बताता ही नहीं हूँ। आपने ये बात बोली थी ना, आपने ये बात बोली थी ना अक्रोदित्य, कि सर एक एंगल में, या उधर से पीछे से पार्श भी बोल रहा था दबी दबी आवाज में
कि सर एक एंगल में, एक ट्रायंगल में एक एंगल से ज्यादा तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकते, ओनली वन एंगल कैन बी नहीं ऑफ हो 90 सकता। डिग्री। तो जब एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा बेटा, तो एक ही हाइपोटेनस होगा ना। बोलो एक ही समझ में हाइपोटेनस हो। तो वही तो मैं भी हाँ बोल सर, रहा हूँ इतनी देर से। तो बोलो समझ में आई वही ये तो। बात कि नहीं आई? समझ में आया ये, आया कि सर समझ में ड्रॉ आया कि करके नहीं भी आया? देखेंगे तभी भी नहीं होगा। So did you understood this or not that कि एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा, हाँ परपेंडिकुलर सर। क्या होगा, ये यस वाली सर, बात समझ में आती यस है? सर। तो बेटा जब ये वाली बात समझ में आ गई तो चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, अब इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। देखो, चलो देखो भाई, सो ये सारी चीजें हैं, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया और बेस हो गया। परपेंडिकुलर को आप छोटे पी से बड़े पी से रिप्रेजेंट कर दो, बेस को आप छोटे बी से बड़े बी से रिप्रेजेंट कर दो, एच को छोटा एच कैपिटल एच, जैसे भी जिसको जैसे रिप्रेजेंट करना है वो आप वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। अगर आप अपनी कंसेप्ट को ठीक से अप्लाई नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड, देन यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ इश्यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। So let us move further and discuss further more things. अब हम बात करते हैं, कुछ अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किया। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चों में, आप में भी आप में तो आ ही सकता है। 10th क्लास के बच्चों में, 10th क्लास के बच्चों में व्हाई दे ट्रीट ट्रिग्नोमेट्री एज ए टफ टॉपिक, क्योंकि उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में पहली बात तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। उसके एक है बाद इसमें। जैसे तैसे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस समझ जाते हैं, उसके बाद वो अभी उसको समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर माय डियर फ्रेंड्स, साइन थीटा इज नॉट the product of sin multiplied by theta। यहाँ यस पे सर, नॉट द प्रोडक्ट। कोई बच्चा ये ज्ञान मत लगाना कि साइन थीटा इज बेसिकली साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा। और कहीं पे आपने देखा, एक 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 लाइवली एग्जांपल बताता हूँ, लास्ट ईयर क्या हुआ था। कहीं मैं एक जगह आई वाज टीचिंग, तो वहां पे लिखा हुआ था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। So I asked them कि भाई what is the value of theta? Sin theta was written as sin 30 degree. So I asked them what is the value of theta. In no time they told me that sir, the value of theta will be equal to 30 degree. हाँ Wow, सर। very good. रॉन्ग रॉन्ग No, it is correct. रॉन्ग। It is यस correct. Then I asked them ठीक है how. सर। Then I asked them how. तो उन्होंने मेरे को बोला सर it is very simple. मैंने बोला कैसे भाई, हाउ इट इज वेरी सिंपल? तो उन्होंने बोला सर ये साइन से साइन काट दो, साइन और साइन कट गया तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो आ गया। हाँ, सो द थिंग इज ऐसे भी निकल, क्या ऐसे क्या भी आंसर निकल सकता है, क्यों नहीं ऐसे भी निकाल सकते? आंसर निकाल सकते हैं। देख लो आंसर निकाला ना। हाँ तो भी साइन 30 मतलब डिग्री 30 होगा। देखो इसमें साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दैट मींस थीटा विल बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 प्लस माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से कुछ होता है। इट्स ए 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट। लेकिन आप लोग के लिए जब आप लोग 0 से लेकर 90 डिग्री तक डील करते हो, तो अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, दैट यू कैन से। बट इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि सर साइन और साइन को काट दो एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड ऑफ ऐसा सेइंग कभी दिस देखा नहीं थिंग्स। मैंने, ठीक है, ऐसे मैंने भी ऐसा कभी कभी नहीं देखा देखा। नहीं है। तुमने क्या नहीं देखा था? तुम तो अभी 14-15 साल के हो, मैंने भी नहीं देखा था अपनी 30 साल की जिंदगी में। इवन आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ दिस। ठीक है, चलो। सो एनीवेज, so sin theta is equal to sin, तो यहाँ पे what I mean to say that sin theta is not equal to the product of sin and theta। तो सर ये है क्या, क्या बीमारी है ये सर?
दिस इज जस्ट ए रेशियो, साइन थीटा इज जस्ट ए रेशियो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये वर्ड रेशियो क्यों नहीं याद रहता है लोगों सर को? उनमें मुझे ये बात नहीं समझ में आती, व्हाई पीपल फॉरगेट दिस वर्ड रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री हवा बना के रखा है, ये वर्ड रेशियो भूल जाते हैं लोग। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट एप्लीकेशन रेशियो ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आई विल प्रूव दिस टू यू, I'll prove this to you. Give me 2 classes. I'll prove this that trigonometry is nothing but application of ratio and proportion. Because इस सब्जेक्ट के तो नाम में ही रेशियो है भाई, इस सब्जेक्ट के तो नाम में ही रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्री को भूल जाओ, रेशियो याद रखो। आई मीन ट्रिग्नोमेट्री भी याद रखो, साथ में रेशियो भी याद रखो। So here I am going to define 6 trigonometric ratios. Trigonometric ratios. I'm going to define 6 trigonometric ratios. देखो x equal to a upon b पढ़ा था ना, वैसे ही y equal to से c upon d पढ़ा है ना। कुछ ऐसा हो सकता है, रेशियो तो कुछ भी हो सकता है। So हाँ एक सेकंड, हाँ बोलो। सर हम साइन थीटा और कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। साइन थीटा कॉस थीटा क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो? बट साइन थीटा इज हाँ, नॉट वही, इक्वल वही, टू वही। साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा। यहाँ पे हाँ, वो x तो इक्वल टू a अपॉन b है, y इक्वल टू c अपॉन d है, तो x और y को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई? कर सकते, मैं से फिर कंफर्म वही करना चीज था तो, थोड़ा। नो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दीज थिंग्स, डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर। तो यहाँ कंफ्यूजन रहेगा बेटा तो हर जगह कंफ्यूजन रहेगा। सो साइन थीटा इज नथिंग बट रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cosec theta is nothing but ratio of okay sin theta के बाद cos theta is nothing but ratio of base upon hypotenuse। रेशियो डिफाइन कर रहे हैं, एक हो गया sin theta, एक हो गया cos theta, दूसरा हो गया tan theta। tan theta is nothing but ratio of perpendicular upon base। ठीक है सर, ये हो गया। अब एक बात बताओ मेरे को, अब एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, कि जब अपन ने x अपॉन वाई पढ़ा था, x अपॉन वाई पढ़ा था ना, तो ऐसा ही एक रेशियो y अपॉन x भी तो डिफाइन किया था भाई। हाँ, x अपॉन हो वाई सकता इज है। हाँ, हाँ, इक्वल हाँ। टू a अपॉन b प्रोवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग एक और रेशियो y अपॉन x भी तो डिफाइन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू b अपॉन a। कर सकते हैं ना? हाँ सर। तो वैसे ही हमने यहाँ पे कुछ रेशियो डिफाइन कर दिए। साइन थीटा को, साइन थीटा आया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक ऐसे ही एक सर हम टेन थीटा की बात कर रहे थे ना। हम पूरे सारे रेशियोज की बात करें बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रेशियोज। तो ऐसे ही एक शैतान बच्चा था पार्स जैसा, उसने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, साइन थीटा तो डिफाइन किया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट अबाउट इफ आई रिवर्स इट, दैट मींस व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। So he कोसेक थीटा। found that this will be equal to 1 upon sin theta, और इसका इन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया, वो इन्होंने बोल दिया कि लेट अस कॉल इट एज cosec थीटा। इस तरीके से आपके रेशियो आते हैं। इन्होंने क्या बोला, एक ऐसे ही साइंटिस्ट थे जो हमारे पार्स जैसे थे, उन्होंने बोला कि सर एक काम करते, ही वाज टॉकिंग टू हिज मेंटर, okay sir, very good, you have defined sin theta as the ratio perpendicular to hypotenuse, but I'm facing some problem here in one of the questions, so I am defining another ratio as 1 upon sin theta, which will be called as hypotenuse upon perpendicular. Okay, so they both of them were very happy, they solved a very good problem, so they decided to give it a name, and they gave it a name, they give this ratio a name of cosec theta। तो इस तरीके से कोसेक थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉल्ड एज कोसेक थीटा। सिमिलरली अब इन्होंने बोला सर तो 1 अपॉन कॉस थीटा को भी कुछ नाम दे दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा is called sec theta, and 1 upon tan theta is called as cot theta। So therefore by using these things they have, what they have done is, उन लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल दिया, रिवर्स करके।
रिवर्स करके इन्होंने 6 में बदल दिया। अब 2 ही थे तो इसीलिए मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही था, इसलिए 6 में ही बदल पाए। ज्यादा होते तो ज्यादा में बदल सकते थे, ठीक है। और आप जैसे बच्चे परेशान रहते हो उसमें, कह रहे सर ये क्या है, ये क्या बीमारी है, कोई और बीमारी सर ये नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू सर हम sin थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा भी लिख तो सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे सिर्फ दो ही है जिसमें से दूसरे चार डिराइव किए हुए। Yes, तीन ही है। basically we are having 3 only, जहां से हमने बाकी को, हाँ कह सकते हो आपकी 2 ही हैं जहां से अपन ने बाकी सर 4 दो को या डिराइव तीन? किया। 2। ये सर है या ना? फिर से सिर्फ एक ही है, हाँ क्योंकि हाँ, दो ही सर है, दो ही इसका है। तो सर रिवर्स्ड वैल्यूज ही होती हैं। हाँ तो यहाँ पे बेसिकली वी आर हैविंग, और अगर ज्यादा ब्रॉडर फॉर्म में देखो तो वी आर हैविंग 2, हाँ, दो ही है, और दो ही है। थोड़ा सा ब्रॉडर फॉर्म में देखो, लिटिल बिट नैरोअर फॉर्म में देखो तो यू विल से दैट वी आर हैविंग 3, ठीक है। तो अब भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसको जैसे मन हो याद करने का वैसे याद कर लो। साइन सर जीरो ये की तो याद भी हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है सर। अच्छी बात है सर। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से क्या करो, ये इस तरीके से था, सर इसको यहाँ भी उल्टा रिवर्स लिख ही दो, होगा ना? यहाँ पे उल्टा लिख दो। अब इसके बाद ये चारों रेशियो जो है वो आप अपने आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर? tan was defined as the ratio of sin upon cos, so tan will be equal to 0 upon 1. Now इसको I will write it as 0 upon 1, इसको I will write it as 1/2 divided by √3/2, ठीक है। इसको I will write it as 1 सर by इसमें root एक ही 2 याद करना है। divided by 1/√2। तो इस तरीके से यू कैन मेक ऑल द वैल्यूज ऑफ tan। tan मिल गया, sin मिल गया, cos मिल गया, अपॉन अपॉन करते जाओ, you will get the other three values, you will get the other three values. So this is how these trigonometric tables are made. But हाँ, these trigonometric tables are important, तो ये आपको याद करना आपकी मजबूरी है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो 90। एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने 6 फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, लेकिन आई डोंट लाइक फॉर्मूलाज, so I will tell you how to derive the formula, how to derive the relation। एक रिलेशन डिराइव करूंगा, बाकी आप अपने आप कर लोगे, नहीं करोगे तो याद कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से बहुत केयरफुली देखना। ये मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है सर। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? थीटा। इसको अपन ने थीटा मान हाँ लिया। सर, जब ये 90 डिग्री थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर? 90 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण बोलते हैं शायद एंगल को, तो सर तीनों ऑलरेडी एक कोणों का 90 डिग्री जोड़ है, तो बाकी 180 दो तो डिग्री 90 होता डिग्री हो है। गए। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि जो तीसरा वाला एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है सबको? अब कुछ नहीं करना है। अब देखो हाँ साइन सर। थीटा डिफाइन करते हैं। साइन थीटा क्या है सर? साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। और ये क्या है? दिस ए बी अपॉन, अगर यहाँ तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। नाउ इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल, if I talk in terms of this angle, so AB upon AC, for this angle as the reference angle, AB upon AC will be equal to cos of 90 minus theta। कैसे सर? कैसे सर? इस डायग्राम को, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा उल्टा कर दो, that means make the diagram like this, C B A, ये एंगल 90 माइनस थीटा है,
ठीक है, या इसको थोड़ी देर के लिए अभी अल्फा ले लो, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। cos alpha क्या हुआ, AB upon AC, which is nothing but cos 90 minus theta, which is nothing but sin theta. So I got here that sin theta is equal to cos 90 minus theta, sin theta is equal to cos 90 minus theta. Similarly, I will get to the result that tan theta is equal to cot 90 minus theta and sec theta is equal to cosec 90 minus theta, and so on. Sin 90 minus theta is equal to cos theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, and sec 90 minus theta is equal to cosec theta. So this is how you can derive the various results. क्या कौन कौन से रिजल्ट भाई सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये 6 के 6 रिजल्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से डिराइव कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ जाओ भाई आगे। ऑलराइट, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला होता है सर, एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल मुझे दिया हुआ है। अगर मेरे को दो साइड्स और उनके बीच का ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो माय डियर फ्रेंड्स, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ multiplied by A multiplied by B multiplied by sin theta. The area of the triangle. हाँ जी सर, ये B sin थीटा करने से ऑल्टीट्यूड कौन सा बनेगा इसमें, इनमें से अगर wait, let me explain first. So the area of the triangle will be equal to half multiplied by A multiplied by B multiplied by sin theta, where A is one of the side, B is another side containing the given angle theta. A is one of the side and B is one of the side containing the given angle theta. अब बात ये आती है सर कि क्यों मानूं मैं आपकी बात, नहीं मानना मेरे को। I don't believe you. I don't agree that this can be one of the formula. So if you don't agree with me, कोई बात नहीं, I will make you agree. चल देखो, if you don't agree with me, then I will make you agree. अभी मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। क्या किया सर, मैंने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ये B यहाँ हो गया, ये A यहाँ हो गया और ये C यहाँ पे हो गया, ठीक है। दिस साइड इज A, दिस साइड इज यहाँ, या दिस साइड इज B एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। तो मैं ये जानता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो अगर कहीं से मुझे, अब देखो भैया, बी बेस तो मुझे पता है, अब कहीं से मुझे एल्टीट्यूड मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो एल्टीट्यूड कैसे, बाय डेफिनेशन अपन ने एल्टीट्यूड को क्या डिफाइन किया था, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है, उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो वही काम कर दो ना, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो जिसका नाम दे दो BD। अब ये BD हो गया। अब इस BD की वैल्यू निकालनी है। अब सर इस BD की वैल्यू कैसे निकालूं, मुझे तो नहीं आता, ना ही ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो मैं ये बोल दूं कि इट विल बी B/2। इट इज नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ कहीं ऐसा तो बोला नहीं गया है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा, that is why I said at the starting of the topic is what I said, याद करो, trigonometry is the science that measures the sides of a triangle। यहाँ पे अब मैं ट्रायंगल की साइड को मेजर करूंगा by using trigonometry। देखिए भैया, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, I'm just drawing triangle ABD। This is a right angle triangle, agreed everyone? यहाँ नहीं समझ में आता है तो जो ड्राइंग में फिगर दिया हुआ है वो देख लो। ये BD की वैल्यू मुझे निकालनी है, से H, ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है विच इज थीटा,
ये वाली साइड मुझे दी हुई है, दिस इज ए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि h अपॉन a in a right angle triangle the ratio of perpendicular upon hypotenuse is called sin theta. So sin this theta. will be sin theta, so h will be equal to a sin theta. अब क्या समस्या है भाई, a मिल गया, एल्टीट्यूड की लेंथ मिल गई, बेस मिल गया, बेस की लेंथ पता है, एरिया नहीं निकल जाएगा? तो एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय a sin theta. Therefore the area of the triangle will be equal to a into b sin theta divided by 2. Now this is a very important concept because it is used in area circles. It is used widely in circles. This is a very important concept. कब कहाँ यूज करते हैं? जो लोग एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ के आए हैं, उनको पता होगा कि इस केसेस में, इस टाइप हाँ के सर। केसेस में, जब ये आर हो, ये आर हो, ये वाला एंगल दिया हो, तो हम इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक 10th क्लास pi की r square theta by 180 का। वो बात हाँ नहीं सर, कर उसमें रहा हूँ फॉर्मूला में वो मैं इस देता है। ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ। एक 10th क्लास की बुक में बहुत क्लासिक क्वेश्चन है जहाँ पे ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। 10th class NCERT में there is a very classic question where this angle is given as 120 degree. Why that question is a classic question? Because अभी आपके लेवल पे हम लोग 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पढ़ते ही नहीं है। That is why that question becomes a classic question. तो मैंने करवाया है शायद सर वो तो question. 90 + 30 करके हो जाएगा ना? बेटा हाँ ज्यादा वही तो दिमाग 90 + 30 बेटा करके ज्यादा है। दिमाग मत लगाओ, जितना पढ़ाया है उतना ही दिमाग लगाओ। आपके लेवल पे 90 + 30 और नहीं सर 90 वो मैं सिखाया था सर वो इसीलिए। सर हमको पढ़ा हुआ है सर। आप लोग को कहाँ पढ़ा दिया? सर बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में। सर फिजिक्स में। सर हमको पढ़ा हुआ है सर। सही है यार, आप लोग को फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं। दैट्स गुड। चलो आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। दैट विल बी द लास्ट थिंग फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल, नेक्स्ट क्लास इज ऑन वेडनेसडे और ऑन थर्सडे जब भी है, तो उसमें अपन बाकी का चैप्टर और फिर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी हाईली इंटरेस्टिंग, सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, अरे अभी 11 बच्चे हो गए, क्या बात है भाई, प्लीज डोंट मिस नेक्स्ट क्लास, ओके। एंड प्लीज वेट, आई विल टेक अटेंडेंस वंस मोर, क्योंकि पिछली बार जब मैंने अटेंडेंस लिया था तो दे वर वेरी लेस, so please don't move anybody, please don't go anybody, I will take attendance once more, ठीक है, क्योंकि पिछली बार के अटेंडेंस में बहुत कम बच्चे थे। so please wait because these type of things are very necessary, क्या करें, जरूरत पड़ती है यार। just a minute, हाँ चलो, ओके ऑलराइट, ठीक है। so अब हम बात करते करते क्या, someone named MI phone has also joined. I don't know that, our management will see, that is why I have taken the attendance, ठीक है चलो। So now I have trigonometric identities। कौन सी trigonometric identities हैं सर, जरा एक बार बात कर लेते हैं, कौन सी trigonometric identities हैं। So there are three type of trigonometric identities. Identities means, जैसे कि आपने algebraic identities पढ़ा था, those identities which are true for all the values of the variable are called identities. Those relations which are true for all the values of variable are called identities. Similarly, those values which are true for all the values of angle are called the trigonometric identities. कौन सी सर? पहली है sin square theta plus cos square theta equal to 1, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। I will prove this in the next class। कैसे आया? I will prove you। होमवर्क आपका ये है, जो ट्राई करना चाहो वो कर सकते हो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेना और उसके बाद कोई भी एक एंगल थीटा ले लेना, जो भी बोल रहा है, जैसे साइन थीटा बोल रहा है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। अब क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। अब देखो बेटा,
अब यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is nothing but AC square. So this is AC square upon AC square, which is equal to 1. So this is how this identity is proved. AB square plus AC square is equal to 1. Next is 1 plus tan square theta equal to sec square theta. The next identity is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. इससे अपन ये भी यूज कर सकते हैं कि sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. Sec square theta minus tan square theta equal to 1. यहाँ से अपन एक और चीज यूज कर सकते हैं कि sec theta plus tan theta multiplied by sec theta minus tan theta is equal to 1. यहाँ से अपन ये भी चीज यूज कर सकते हैं. इसका यूज कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं दिया हुआ है कि इफ sec theta plus tan theta, just let me clear few things. हमने क्या बोला कि सर यहाँ से I can also say sec theta plus tan theta multiplied by sec theta minus tan theta is equal to 1. अब यहाँ से आप ऐसा भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज इट इन वेरियस वेज. कैसे सर? फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं लिखा है कि द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3. The value of sec theta plus tan theta is equal to 2 plus root 3. So without wasting a single minute, you should say, okay, ठीक है, कोई बात नहीं. So the value of sec theta minus tan theta will be equal to 2 minus root 3. This is the level of intelligence that you should develop if you want to qualify this exam. Otherwise, don't study. ठीक है? So this is the level of intelligence that should be there. कि हाँ ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इतना हो जाएगा. कैलकुलेट करो, आगे बढ़ो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो. Why these exams are called toughest exam? Because they don't ask different things, they just ask things differently. They just ask things differently. वही चीजें पूछेंगे. अब अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि ओके सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, फिल अप द ब्लैंक्स, तो सारे के सारे आंसर दे देंगे. तो किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे? इसीलिए कुछ और पूछते हैं. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. अगेन द सेम थिंग विल बी देयर. सो दिस इज हाउ you have to solve. This is how the identities go. ठीक है. So what I will do is I'm stopping here today, and in the next class we will deal a few things about the height and distance and angle of elevation, angle of deviation, and then we will solve lot of questions based on it. ठीक है. So till then, take care, be healthy, be happy and stay safe. चलो, bye bye everyone.